सत्संग यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम उस स्थल पर हैं कि जहां हम इससे पहले भी आ चुके हैं, और आज सांझी, जी हाँ, आपको याद आ गया होगा, तो सांझी का आज पार्ट 2 लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हुए थे। तो मित्रों, हम स्थल पर हैं इस वक्त। यहाँ पर सांध्यकालीन सांझी का जो समापन आज हो रहा है इस पर्व का, इस उत्सव का। तो इसमें सबसे पहले हम आरती में शामिल होते हैं और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। आरती री आरती सैया मैया आरती, आरती के फूल महे सखी भाती। गोरोरी गोरो सांझा गोरो, सांझी गोरी गोरे के नैन कजर बिन भावो। भावोरी भावो कंठ सिरावो, उजरे से घंटा घंटा हमारे, विजयी तुम्हारे उड़ियन की गुड़िया सोने के रात में आई है पूजन द्वार। पूजे पुजावे का फल होए, मैयावती जे संपत होए। मैया भैया चाहिए 9 10 20 भरी चाहिए मैया मोए पूरे 25। मेरी सांझ के और जोरे फूल फुलवारी तू तो ओढ़ नहीं साझी बेला सोले की साड़ी। तेरे बाप ने गड़ाई बिरन बेटी मोड़ चढ़ाई, का ओढ़ेगी का पहनेगी, काय को सिर झुकाएगी। साड़ी ओढ़ूंगी नसी पहनूंगी, सोने को सिर झुकाऊंगी। ले उरी ले याकी बोई है कचरिया, ले उरी ले या में बेटी है गोरिया। ले उरी ले याके बाल रेशम से, ले उरी ले याकी चुटिया से आँख सी। ले उरी ले याको माँ तो लोई सो, ले उरी ले याकी आँख पे ओढ़ी। ले उरी ले याके कान सुआ से, ले उरी ले याकी नाक सुखी। ले उरी ले याके कान सुआ से, ले उरी ले याके होठ पापड़ी। ले उरी ले याके दांत झरोनी, ले उरी ले याकी जीभ कमला फूल। ले उरी ले याकी गर्दन रसासी, ले उरी ले याके हाथ कांकरी। ले उरी ले याकी उंगली बड़ी सी, ले उरी ले याको पेट गड़ासो। ले उरी ले याकी पीठ पटासी, ले उरी ले याकी टुड़ी टुड़ी सी। ले उरी ले याकी पैर कम से आरती से बाई बाई रे बाई जाए नाई दुर्गा माई के सोले कनागत पितरों के, माई पितरों के जामई बोले वार में आई रे पूजन कर। पूजे पुजावे का पर होए, मैयावती के संपत होए। मैया भैया चाहिए 9 10 20 भरी चाहिए मैया मोए पूरे 25। मेरी सांझ के और जोरे फूल पड़ी फुलवारी तू तो ओढ़ ले मिटानी की साड़ी। तेरे बाप ने गड़ाई मेरी मुँह चढ़ाई रही पहनूंगी सोने को सी झुकाऊंगी। ए माँ गज गज के दो फुल का लाओ पसारी पे से तकुआ तकुआ। छेदो ससुर जी को नकुआ नकुआ। ए माँ गज गज के दो फुल का लाओ पसारी पे से सूतली सूतली बानो ससुर जी की ओदड़ी ओदड़ी। ए माँ गज गज के दो फुल का लाओ पसारी पे से मेवा मेवा। करो ससुर जी की सेवा सेवा। ए माँ गज गज के दो फुल का लाओ पसारी पे से मिठाई मिठाई। करो ससुर जी की पिटाई पिटाई। ए माँ गज गज के दो फुल का लाओ दुनिया पे से मोंगरा मोंगरा। पीलो ससुर जी को मोंगरा वो तो अलवर छोड़ो पलवर छोड़ो दिल्ली शहर में जाए। पारे बरिया माँ भाभी कैसी आई, पारे बरिया वो तो सब्जी से पूछी आई। पारे बरिया माँ भाभी कैसी आई, पारे बरिया वो तो तैतू काली आई। पारे बरिया माँ भाभी कैसी आई, पारे बरिया वो तो नाक की लंडी को बटला सो जीविल पूछी आई। पारे बरिया माँ भाभी का खावे, पारे बरिया वो तो चढ़े की चढ़े उड़ावे। पारे बरिया माँ भाभी कितनों पीवे।
भैया हो तगड़ाई गड़ा को से पारे भैया माँ बाबी काका लाई पारे भैया हो तो पाट भैया नाच सुंदर सोले मुँह से लाई पारे भैया गुट्टर गु लाल पड़ेगा बरसे बदू चोरिया बारे में जगियो मत तो नारंगी चौड़िया काय पैदल मारंगी तो कूड़न पैदल मारंगी गुट्टर गु लाल पड़ेगा बरसे बदू बनाने वाली गले में जगियो मारंगी को मैं पैदल मारंगी तो माटी पैदल मारंगी लाल पड़ेगा लाल पड़ेगा बरसे बदू तेली पड़े में जगियो मत तो मारंगी तेलिया काय पैदल मारंगी तो तेल पैदल मारंगी गुट्टर गु लाल पड़ेगा बरसे बदू माली वाली गली में जगियो मत तो मारंगी मारनिया काय पैदल मारंगी तो फूल पैदल मारंगी गुट्टर गु लाल पड़ेगा बरसे बदू पक्की बड़े में जगियो मत तो मारंगी बंगनिया काय पैदल मारंगी तो झाड़ू पैदल मारंगी लुढ़क लुढ़क लुढ़का के जाए जुड़ो चमका हाँ अभी आगे बात कर रही हूँ कोट कोट तेरी चूल्हे की ओर चूल्हा मांगे 100 नोट एक लोट घट गई दुनिया बेचारा लुट गया कोट कोट तेरी अक्कल गई अक्कल के संग तेरी अक्कल गई अक्कल के संग साली साजा गए साली साजा के संग दो भी दो आ गए दो भी दो आ गए चौबीस चौ आ गए। तो साथियों अभी हम संझा यानी कि सांझी की आरती में शामिल हुए। आप हमारे साथ यहाँ पर साथ साथ रहे और जैसा कि आपने आरती में सुना होगा बड़े ध्यान से कि यहाँ जो भावनाएं व्यक्त की गई थी आरती में, कुंवारी लड़कियाँ जो होती हैं उनकी ये जो अभिव्यक्ति यानी कि जो उनके भाव होते हैं वो आपने गायन में सुना होगा, महसूस किया होगा। और वैसे ऐसा माना जाता है कि सांझी जो है ये अपने ब्रज में कुंवारी जो लड़कियां होती हैं ये वो ही इसका जो है पूजन अर्चन करती हैं और अपने मन के जो भाव तरह तरह के हैं आपने आरती में देखे होंगे, सुने होंगे अभी कि जहाँ एक और वो ये कामना करती हैं और ये बात रखती हैं कि भैया जो है वो 9, 10, 20 और भतीजे पूरे 25 चाहिए। और ये बात हमने आपसे इसके पहले पार्ट में भी आपसे ये बात बताई थी और आज भी आपने ये चीज़ सुनी है। तो एक तरफ ये कामना करती हैं अपने मायके की खुशहाली की बात करती हैं और बड़ा अच्छा लगा, लेकिन दूसरी ओर उनके मन में कहीं न कहीं ये भी भावना होती है कि अगर हमारी शादी होगी और ससुराल में जो इस तरह का जो माहौल सास ससुर ननद भाभी तो इस तरह के जो रिश्ते हैं उनके मन में एक प्यार तो है एक और वो बड़े प्यार से कहती भी आपने सुना होगा कि मिठाई और मोगरा और फिर पीटो पिटाई। तो ये सब मतलब एक बड़ा अच्छा भी लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा कि कितना हमारी जो कल्चर है यानी कि हमारी जो लोक संस्कृति है कितनी जीवंत वाली है कि जीवन में किस तरह से उल्लास होता है। और देखिए जबकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है और ऐसे में अपने ब्रज में यहाँ उत्सव भी है, ये सांझी पर्व है और ये इसमें किस तरह से शामिल होते हैं। श्राद्ध पक्ष जो होता है आरंभ होने के साथ ही संझा यानी कि सांझी पर्व की ये इसका आगाज होता है और पितृ अमावस्या के साथ ही इसका आज ये इस पर्व का इसका संपन्न होता है, संपन्न किया जाता है। और आज वैसे तो बदल के सांझी की जो है आकृतियाँ बनाई जाती हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे पिछले पार्ट में भी बताया था कि बेसिकली ये 3 प्रकार से होती हैं और ब्रज के मंदिरों में भी काफ़ी जो है सांझी की धूम रहती है। ब्रज के अपने गांव में कस्बों में और आपको एक बात और बता देते हैं कि यह जो सांझी की परंपरा है ब्रज में तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें जगह जगह यानी कि अगर आप उत्तराखंड में जाएं तो वहाँ आपको अलग रूप में मिलेगा, वहाँ झांझी के रूप में संभवतः ये मनाया जाता है। लेकिन थोड़ा सा महीने का तो खैर वो मैं आपको अभी स्पष्ट नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मनाया जाता है। टेसू भी ब्रज का ही लोक संस्कृति का हिस्सा है, वो संभवतः शायद अब आने वाले समय में शुरू होगा, नवरात्रि से शायद होता है। और दशहरे पे आप देखेंगे यहाँ पे ब्रज में टेसू छोटे छोटे बच्चे जो हैं उसको टेसू को लेके और जाते हैं, ऐसी वो भी गायन करते हैं और दिया जलता है उसमें और इस तरह से वो टेसू भी पर्व मनाया जाता है। अब इसमें आज
एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि सांझी कहीं तो ये रंगों से होती है, कहीं सूखे रंगों से बनाई जाती है, कहीं ये पानी में भी बनाई जाती है, और कहीं आप देख रहे हैं ये दीवार पर कितनी सुंदर आकृति लिए हुए आज ये सांझी आप देख रहे हैं। और अंतिम दिन है इसका और कितना खूबसूरती से सजाया गया है। आप इधर ये मोर हैं और ये कितने सुंदर चेहरे बनाए हैं। वाकई में कला का तो जवाब नहीं, कितने सुंदर पैर हैं। और एक बात और, सांझी गायन में आपने देखा कितने खूबसूरत अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत पैर हैं, सुंदर सुंदर चेहरे हैं, आंखें हैं, कितनी सुंदर शायद संभवतः कौड़ियों से बनाई गई है और बड़ी ही खूबसूरती है। कलाकारी का आप नमूना देख रहे हैं गोबर से। बताइए गोबर से कितने ये कला ये जीवंतता देती है, हमारे जीवन को हमें प्रेरित करती है कि हम किस तरह से उसमें अपने जीवन में खूबसूरती ला सकते हैं। ये पर्व ही तो हैं जो हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में जिंदा दिली के साथ संदेश देते हैं। और संभवतः ये पर्व भी ऐसा ही है, आप हर्षोल्लास के साथ, जबकि श्राद्ध पक्ष है, यूँ सुनते हैं कि इसमें तो कहीं कुछ उत्सव की बात ही नहीं होती है 15 दिन तक, लगभग 16 दिन तक। लेकिन ये एक दूसरा पहलू आप ये भी देखें लोक संस्कृति का कि इन्हीं दिनों ये सांझी शुरू होती है और संपन्न भी होती है और इसके साथ ही फिर नवरात्र शुरू हो जाते हैं। बहरहाल हम जो है आज इसका आखिरी दिन है, आपके लिए लेकर आए हैं आज इसका समापन पक्ष। तो आज इस विशेष है, आप उन्हें उस दिन देखा होगा तो थोड़ा अंतर था, लेकिन आज आप देखें कितना सुंदर चेहरा है इनका और सब खेल बूटे हैं। और राधा जी भी सुंदर सुंदर अपने सखियों के साथ यह सांझी बनाया करती थी। अपने शाम के समय रंगों से, फूल और तरह तरह के रंगों से वो चित्रा करती अपने बनाया करती थी, पक्षियों के, फूलों के, वृक्षों के। और वैसे ब्रज में तो प्रभु की लीलाओं का भी जो है वो आपको चित्रण मिलेगा सांझी के माध्यम से। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अभी आपने आरती देखी, हमारे में ये कुछ बच्चियाँ खड़ी हैं तो अपना अभी विशाखा नाम का भी कोई बच्ची नाम ले लीजिए। हाँ, विशाखा नाम है। तो विशाखा आप हमें बताएं हमारे दर्शकों को कि ये जो संझा यानी सांझी का जो पर्व है इसके बारे में बताएं कि कब से क्या शुरू होता है और ये 15 दिन चलता है। तो ये किस रूप में अलग अलग चलता है ना, तो उसकी ये अलग आकृति होती है, सेम यही होती है, सब बताएंगे। ये पितृपक्ष स्टार्ट होते ही शुरू हो जाती है और हिंदू धर्म की जो तिथियां होती हैं उनके अनुसार ये अलग अलग, जैसे एकादशी और जो पड़वा, दौज, तीज, इनके अनुसार बनती है। तो 2 दिन तक तो सांझी बनती है, फिर 3 को 3 तिवारी बनती है, 4 को 4 चवरिया, 5 को फिर 5 लाइन वाली गोल बना देते हैं। अच्छा, ये तो उनके अनुसार ही हाँ, ये जो आकृति सांझी वही रहेगी, सांझी वही रहेगी, सिर्फ उसकी आकृतियाँ चेंज कर देते हैं आसपास। मतलब एक तरीके से हर कोई इंसान एक ही वातावरण में रहना पसंद नहीं करता, तो ऐसे ही सांझी जो होती है वो भी एक ही वातावरण में रहना पसंद नहीं करती, तो उसके अनुसार उसको चेंज कर देते हैं कि अलग अलग दिन के अनुसार उनको भी अच्छा लगे। अच्छा, तो ये जो 4 तिवारी जो आप 4 चवरिया, हाँ, और ये सब चवरिया 5वें दिन फिर कुछ और, 6वें दिन कुछ और। तो आज जो आखिरी दिन है इस दिन आप बताएं क्या आप ये कोट बनाया है, ये कोट है, इसका जो मुंह है वो मिट्टी से बनाया है, तो एक तरीके से ये इनका राजा है। वैसे इसमें बहुत सारे पार्ट बनते हैं। इसमें यहाँ पे पहले काना कौवा लंगड़ा ब्राह्मण बनता है, जो कौवा जैसे पुराने जमाने में कबूतर चिट्ठी देते थे ना, तो इसी प्रकार इसमें कौवा जो होता है वो चिट्ठी देता है, न्योता देता है, कौवा लेके जाता है कोर्ट के पास। वैसे विशाखा कौवा का तो भी महत्व होता है श्राद्ध पक्ष में। बिल्कुल होता है। हाँ, ऐसा बोला जाता है कि अगर हम कौवा को खिलाते हैं तो हमारे जो पितर जो होते हैं वो सारे तर जाते हैं। उनको एक तरीके से कौवा को खिलाने से उनको खाना मिलता है। श्राद्ध पक्ष में तर्पण उनके माध्यम से किया अगर हम कौवा को खिलाते हैं तो एक तरीके से वो लोग खा लेते हैं। तो कौवा के यहाँ भी महत्व है, वो तो यहाँ वो कौवा लेके जाता है वो एक तरीके से संदेश है राजा को बुलाने के लिए। हाँ, वो बोलता है कि कल कोर्ट है और आपको जरूर आना। उसमें चिट्ठी में लिखा जाता है ऐसा कि कल कोर्ट है और आप आमंत्रित हैं, आपको जरूर आना, ऐसा लिखा जाता है। तो कोर्ट के बारे में आपने जाना कि ये जो समापन होता है तो समापन कोर्ट के साथ होता है, यानी कि राजा अंतिम वाले दिन जो है राजा के साथ राजा को बुलाया जाता है। और उसके बाद फिर ये जो लोक परंपरा है इस त्योहार को मनाने की, तो वो इसके साथ ही जब ये राजा आ जाता है
तो और अभी ये दशहरा तक रहेगा। ये दशहरा तक ऐसे ही रहेगा। दशहरा वाले दिन इसको हटा देना। आपसे और जानना चाहूँगी, भाई दर्शक भी जानना चाहेंगे, टेसू का जिक्र हमने किया था, तो टेसू के बारे में इससे कोई थोड़ा बहुत संबंध तो है, क्योंकि जैसे दशहरा वाले दिन इसको भी जैसे मतलब यमुना जी में प्रवाहित किया जाता है, ऐसे ही टेसू को भी यमुना जी में प्रवाहित किया जाता है। अच्छा, तो वो मतलब हाँ, बस तरीका अलग अलग है। तरीका अलग अलग है सरस्वतियों को अपनाने का और दिखाने का तरीका अलग अलग है। वो बाजार में बना हुआ मिलता है, दीपक उसमें भी जलाते हैं, उसकी आरती भी होती है। आरती लेकिन मेरे को याद नहीं है, अलग तरीके से होती है उसको बच्चे लेके उसके तरीके से। अब सांझी में तो सांझी के तरीके से बताएंगे कि वो किस तरीके से मतलब लेकिन क्या यहाँ संबंध है, संबंध है कहीं ना वो हमारी लोक संस्कृति का हिस्सा है। तो अभी जो है आपने सुना, ये जानकारी ली कि ये आज जो है इसका समापन इसके साथ ही होता है। तो विशाखा, इसके अलावा और कुछ आप बताना चाहेंगे? कुछ याद आ रहा हो? जैसे ये 15 दिन तक चलता है, तो कोई भोग वगैरह में कुछ चेंज आता है? हाँ, भोग वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी जो तुम्हारा लेकिन आज जो कोट होता है, तो इसमें कुछ वैसे इमरती लगाई जाती है कोट वाले हाँ, जैसे क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना हमारे पितृ जो इमरती से उसका समर्पण किया जाता है, ऐसे इसमें भी इमरती का ही भोग लगाया जाता है। वो अपना तरीका है, आप क्या लगाएं तो ठीक है। पर मतलब और कुछ ठीक है। तो अभी आपने ये जानकारी ली टेसू, ये क्या कहते हैं, सांझी के बारे में। तो आज आखिरी दिन हम और आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और आज इस आरती के साथ ही आज का ये जो 15-16 दिन तक जो चलने वाला ये जो क्रम है, इसके साथ ही आज संपन्न होता है। तो आज की हमारी आपकी सांझी की अब ये यात्रा यहीं पर संपन्न होती है। हम फिर आपके लिए कोई और नया विषय लेकर आएंगे। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और हाँ, सुरक्षित रहें। इसके साथ एक बात और, अगर आपको आज का हमारा ये अंक यानी ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, राधे राधे तो ज़रूर कहिएगा। तो आप सभी को सबरंग यूट्यूब चैनल की तरफ से राधे राधे।